नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों के परीक्षा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो सीरीज है राजस्थान सीईटी के लिए 10+2 के लिए जो है चल रही है। आज की हमारी 4th क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है, और जिनका कुछ विश्लेषण जो है मैंने इसके अंदर दिया हुआ है। आप सब लोग मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। वीडियो सेशन को एक बार आप शेयर कर दीजिएगा और जितने भी मेरे साथ में जुड़े एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 के तहत एक परिवार जो है वो अधिकतम कितने पशुओं का जो है वो बीमा करवा सकता है। देखिएगा, अभी एक इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई है। देखो, बीमा में एक फायदा ये होगा, सबसे ज्यादा जो कोई भी ग्रामीण जो परिवार है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो कृषि के साथ में पशु भी पालता है, ठीक है, क्योंकि पशुओं का चारा भी जो है वो किससे होगा, कृषि से, फसलों से निकल जाता है। पशु भी पालता है और पशुओं के जो पशुधन के रूप में, एनिमल हस्बेंड्री के रूप में जो है काम में लिया जाता है। अब पशुओं में क्या होता है, एक पशु के अंदर अगर कोई बीमारी लग जाती है तो वो दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी ऐसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। तो इसके लिए एक पॉलिसी निकाली गई दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी। इससे पहले भेड़ों का बीमा किया जाता था, तो उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता था। तो अभी जो है कितने पशुओं का जो है बीमा करवा सकता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 5, 10 और 40। आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ कमेंट के अंदर जो है वो जो आंसर है वो कमेंट करना है कि हिसाब कौन सा होगा। तो पशुधन जो है बीमा योजना के तहत 2022 के तहत एक परिवार अधिकतम कितने पशुओं का जो है क्या कर सकता है, बीमा कर सकता है। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो अधिकतम 5 पशुओं का। कितने पशुओं का? 5। देखिएगा, सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत संचालित पशुधन बीमा योजना जो है जयपुर जिले के धानिका ग्राम जो है उससे क्या की, शुरू की। यह योजना 2018 से बंद थी। इस योजना में पशुपालक गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, खरगोश इनका क्या करवा सकता है, बीमा करवा सकता है। अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है। बीपीएल, एससी, एसटी पशुपालकों को प्रीमियम जो है 70% अंश जो है वो केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार के द्वारा 30% जो है पशुपालक के द्वारा व्यय किया जाएगा। ठीक है, बात करें सामान्य वर्ग जो जनरल के पशुपालक है उनके 50% अंश जो है केंद्र राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, और बाकी का 50% जो है किसके द्वारा, पशुपालक के द्वारा जाएगा। बीमा करवाने के लिए जिम्मेदार जो बैंक होगा वो द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी है उनको दी गई है। गाय की मृत्यु अगर हो जाती है तो 40,000 रुपए, भैंस की मृत्यु हो जाने पर 50,000 रुपए जो है उसका अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। तो अधिकतम 5 पशुओं के लिए बीमा कंपनी के बारे में बता दी, ठीक है, कहां से शुरुआत की गया उसके बारे में जो है आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता दी गई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कृषि जो है अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं से पीएचडी कर रही छात्राओं को 5,000 से लेकर कितनी राशि तक जो है प्रति वर्ष दी जा रही है। 11वीं से जो है पीएचडी अगर कर रही है कृषि के अंदर अध्ययनरत, ठीक है। तो दोस्तों, अगर 12वीं क्लास में वो विषय आप लोग रखते हैं एग्रीकल्चर का छात्राएं, तो उनको जो है 5,000 रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। कितने रुपए की? 5,000। अगर उसी के अंदर वो ग्रेजुएशन वगैरह कर रही है, ठीक है, तो प्रति वर्ष जो है ये राशि बढ़ करके हो जाएगी साहब कितनी, 12,000। और ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद में अगर उसमें एमए वगैरह कर रही है या फिर पीएचडी करती है तो पीएचडी के अंदर ये राशि हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, 15,000। ठीक है, तो ये इनका जो है कार्यक्रम रहता है। तो कितनी राशि प्रति वर्ष दी जा रही है, तो यहाँ पर जो है 5,000 रुपए जो राशि है वो 5,000 से लेकर के 15,000 रुपए की राशि जो प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 5,000 से लेकर के 15,000। कितने रुपए? 15,000। चले, राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी विभूति जो है उनको सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि साहब कितनी गांधीवादी विभूतियों को जो है सद्भावना पुरस्कार जो है उसको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा देश के 5 प्रख्यात जो लोग हैं उनको गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। सम्मान स्वरूप जो है प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसके अंदर डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव बेंगलुरु मरणोपरांत, जिसके अंदर बात करें नेमीचंद जैन भावुक जोधपुर मरणोपरांत, डॉक्टर डी.आर. मेहता जयपुर,
अमरनाथ भाई वाराणसी, कुमार प्रशांत जो है दिल्ली, जिसके अंदर 2 लोग जो राजस्थान से, बाकी के जो है एक बेंगलुरु से, एक वाराणसी से, एक दिल्ली से। डॉक्टर NS सुब्बा राव पूर्व जो है गवर्नर भी रह चुके हैं। इनको 5 को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? गांधीवादी विभूति सम्मान। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था ने विश्व अहिंसा दिवस पर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर प्रदेश भर में लगभग 1.5 करोड़ लोगों के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए कला संस्कृति विभाग को जो है प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी प्रदान किया है। ओके, तो कितने लाख रुपए की राशि? 5 लाख रुपए की, और साथ में सम्मान स्वरूप जो है प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप CET 10+2 LDC का अगर आप कंप्लीट वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, आपको कैसे जो है सफलता हासिल करनी, तो दिए गए नंबर पर आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। किसी भी टीचर से किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो भी आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी टीचर का नाम लेकर के है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। परीक्षा एप्लीकेशन पर ये कोर्स उपलब्ध रहेगा, आप लोग जो है डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ में ये कोर्स जो है 999 का है। ये कोर्स जो है इसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो 2999 है, लेकिन आप जैसे ही 2000 OF कोड लगाते हैं तो आपको पूरा यहाँ पर डिस्काउंट मिल करके सिर्फ ये कोर्स जो है 1000 के अंदर से 1 रुपए कम जो है उसका हो जाएगा, और आप बेहतरीन तरीके से जो है अपनी LDC की जो है तैयारी कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स रहेगा, हमारी बेहतरीन फैकल्टी पैनल के द्वारा जो की गई। दोस्तों, भारत के प्रथम शाही रेल जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई है? देखो, की गई थी शाही रेल जो है वो टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों वो चलाई गई थी, और ये जो चलाई गई थी ये दोस्तों 1900 ठीक है 82 के अंदर शुरू की गई थी, और 1982 में 8 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च 2000 में 2 वर्षों से बंद पड़ी पैलेस ऑन व्हील्स। देखो, ये इसलिए बंद थी क्योंकि मार्च के बाद में दोस्तों कोरोना आ गया था, तो लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद में पर्यटक वगैरह सब आना बंद हो गए थे। तो जो है पैलेस ऑन व्हील्स जो शाही ट्रेन है जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से हरी झंडे दिखाकर रवाना किया गया। इस शाही ट्रेन को RTDC पर्यटन विभाग की सकारात्मक पहल से पुनः शुरू किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली और आगरा के बाद में विदेशी पर्यटक राजस्थान आना पसंद करते हैं। ठीक है, वर्ष 2022-23 के बजट में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रथम शाही रेल वर्ष 1982 में प्रारंभ हुई थी, और रेलवे के द्वारा समय समय पर जो है रेल की गेज में परिवर्तन के स्वरूप मीटर गेज से ब्रॉड गेज ट्रेन जो है 1991 में, दूसरी 1995 में, और तीसरी जो है शाही रेल का निर्माण किया गया। शाही रेल जो है दिल्ली व आगरा के अलावा राजस्थान के खूबसूरत शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, भरतपुर का जो है सफर 7 दिन में तय करेगी। दोस्तों, पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी को राजस्थान का सांस्कृतिक दूत भी कहा जाता है। तो पहले ये शुरू की गई थी, ये कब की गई थी? 1982 के अंदर, 1982 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा, 1982 के अंदर जो है शुरू की गई थी। ठीक है, यह प्रथम शाही रेल वर्ष 1982। बाकी 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है पर्यटन को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस विधानसभा से जो है 7 बार निर्वाचित हो चुके हैं, 7 बार चुनाव लड़ा और वो जो है निर्वाचित हुए। तो दोस्तों, बात करते हैं सरदार शहर चूरू से। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है टिब्बी, सरदार शहर, संगरिया, श्रीगंगानगर। तो सरदार शहर चूरू से। तो राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री भंवरलाल शर्मा जो है वो कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। चूरू जिले की सरदार शहर सीट से 7 बार विधायक चुने जा चुके हैं, लेकिन एक बार भी गहलोत सरकार में मंत्री नहीं बने। ठीक है, तो मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? ठीक है, तो 10वें का किया गया, 13वें का किया गया, 15वें का किया गया, 20वें का। इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया 13वां संस्करण था। 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक जोधपुर के मेहरानगढ़ में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RIF पूरा नाम है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के 13वें संस्करण का जो है आयोजन किया गया जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर, उस पहाड़ी का नाम क्या है, उस पहाड़ी की चोटी का नाम क्या है? ठीक है, चलिए। राजस्थान सरकार जो है वो ट्रांजिस्टर को लिंग परिवर्तन यानी कि सर्जरी
सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराने के लिए कितने रुपए तक की जो है मदद देगी? 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए या फिर 2.5 लाख रुपए। राजस्थान सरकार जो है ट्रांसजेंडर की हम बात कर रहे हैं, तो साहब इसके लिए जो है कराने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की जो है मदद देगी। यह सर्जरी ट्रांसजेंडर की इच्छा पर ही कराई जाएगी। राज्य में 20,000 से अधिक ट्रांसजेंडर है। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां ट्रांसजेंडर की जो है SRS कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए का जो है उत्थान कोष भी बनाया है। 20 नवंबर को जो है सरकार प्रदेश में ट्रांसजेंडर जो है दिवस भी मनाएगी। राजस्थान सरकार ने 2016 में राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड जो है उसकी स्थापना भी की थी। तो राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड जो है उसकी स्थापना जो है वो भी की राजस्थान सरकार ने 2016। बहुत बढ़िया। चलिए, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में 2000 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में, तो कहां पर? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बीकानेर। हम बात करना चाह रहे हैं सोलर पार्क जो है किस जिले के अंदर, तो वो किया जाएगा साहब कहां पर? जैसलमेर के, बीकानेर के अंदर। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में जो है 2000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क बीकानेर जिले की पूगल तहसील में स्थापित होगा। इसमें 1190 मेगावाट क्षमता के सोलर परियोजना कोल इंडिया के द्वारा और बाकी के 880 मेगावाट की जो क्षमता है वो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा स्थापित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 14,885 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना में राजस्थान जो है वो देश के अंदर प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा के अंदर। चलिए, अगला प्रश्न, राजस्थान में राजस्व दिवस है वो कब मनाया जाता है? रेवेन्यू डे जो है कितने तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों 15 अक्टूबर को। पहली बार 2020 में मनाया गया। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो है वो क्या हुआ था? लागू हुआ था। राजस्थान सरकार ने किसकी अध्यक्षता जो है में राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति जो है उसका क्या किया? गठन किया। महेंद्र गहलोत, HR कुड़ी, गोपाल राम मेघवाल या फिर प्रकाश बेनीवाल। पुलिस जवाबदेही समिति, ठीक है, किसी प्रकार की कोई घटना होने पर, ठीक है, तो HR कुड़ी। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जस्टिस HR कुड़ी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया। पूर्व विधायक गोपाल राम मेघवाल, सुनीता भाटी और अजीत दत्त को जो है समिति का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा HR कुड़ी। बहुत बढ़िया, HR कुड़ी राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में वर्ष 2022-23 में 1 लाख परिवारों को जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका जो है ऋण योजना में 2022-23 के लिए 1 लाख परिवारों को कितना, तो कितने रुपए का प्रावधान किया गया बजट में? 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ या फिर 2000 करोड़। रूरल फैमिली लाइवलीहुड के लिए तो दोस्तों 2000 करोड़। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में वर्ष 2022-23 में 1 लाख परिवारों के को अकृषि कार्यों के लिए, कृषि के लिए नहीं, कृषि के अलावा जो कोई कार्य करता है तो 2000 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा 1 लाख परिवारों को। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में निवास कर रहे परिवार इस ऋण के लिए पात्र होंगे। यह ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के माध्यम से मिलेगा। राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज जो है अनुदान देगी और मुख्यमंत्री ने 10 अक्टूबर 2022 को जो है इसकी क्या दी है? मंजूरी दी है। तो 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, देखो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आएंगे तो आप बहुत तगड़ा वाला कंफ्यूज होंगे सब क्या, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं बजट 2022-23 की है वो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा, उसके संबंध में ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। चाहे आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर उठा करके देखेंगे और आपका ये पेपर जो है सीईटी 10+2 ये जो है 4 तारीख, 5 तारीख और 11 तारीख को ये फिर अलग अलग शिफ्टों में हो रहा है। तो टोटल जो शिफ्ट हो जाएंगी प्रत्येक 2-2, 3 दिन चलेगा तो 6 शिफ्ट हो गई है। तो 6 शिफ्टों में ये पेपर बहुत अच्छा बनने वाला है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 जो था उसका सब्जेक्ट जो है विषय क्या रहा? इन्वेस्ट फॉर ए चेंज, कमिटेड फॉर ए चेंज, कमिटेड एंड डिलीवर्ड या फिर डेवलपिंग स्टेट। राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 जो है उसका विषय क्या रहा? तो दोस्तों इसका विषय जो है इन्वेस्ट राजस्थान समिट का देखिएगा,
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयश्री सीतापुरा जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का क्या किया, उद्घाटन किया। और इस आयोजन के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्री को नेशनल पार्टनर नियुक्त किया गया, जो समिट के लिए जो है आयोजन को राज्य सरकार को सहयोग का प्रदान कर रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में नागौर की परमिला चौधरी जो है उसको प्रथम पुरस्कार मिला, और इसके अंदर जो है वो रहा कमिटेड एंड डिलीवर्ड। ठीक है, ये इसका क्या था विषय, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। ठीक है, जो कहां पर हुआ, तो जो सीतापुरा जयपुर के अंदर किया गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एलिवेटेड रोड भारत जोड़ो सेतु का लोकार्पण राजस्थान के किस शहर में। देखो भारत जोड़ो, तो अभी कांग्रेस की एक यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से चली है और जम्मू कश्मीर के लिए, तो वो है भारत जोड़ो यात्रा, तो उसी के नाम के तर्ज पर रखा गया है। तो अगर कोई भी जयपुर का रहने वाला है तो उन्होंने देखा होगा सोडाला के अंदर अभी एक पुलिया का उद्घाटन किया गया है, तो उसका नाम भारत जोड़ो सेतु रखा गया है। ठीक है, तो किस शहर में किया गया, तो वो जयपुर के अंदर है। 472 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कर प्रदेशवासियों को सौगात दी, जिसमें 250 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित LIC भवन से सोडाला तक एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया, जिससे जयपुर वासियों को आवागमन में जो है बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने एलिवेटेड रोड का नाम जो है भारत सेतु रहे वो रखने की क्या की घोषणा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान रत्न 2022 जो है कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर नंबर की बात नहीं है, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि सब कितने लोगों को, टोटल 6 लोगों को, 6 का नाम याद रहना चाहिए। निम्न में से किसको नहीं दिया गया, तो ये क्वेश्चन बोलेगा, तो 3 को दिया गया, 1 को नहीं दिया गया, तो ऐसा क्वेश्चन। तो आपको 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया। दोस्तों इन सभी को प्रशस्ति पत्र दिया गया, शॉल, मोमेंटो और 1 लाख रुपए की जो है पुरस्कार राशि से क्या किया गया, सम्मानित। दलवीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश, RM लोढ़ा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, LN मित्तल आर्नेशन मित्तल के चेयरमैन, वीणा कैसेट के प्रसिद्ध निर्माता केसी मालू कला क्षेत्र में, उर्दू शायर सीन काफ निजाम उनको। तो टोटल इन 6 लोगों को जो है वो क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। ठीक है, यह राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस अवार्ड की शुरुआत जो है 2022 में हुई थी। 2022 में यह अवार्ड हर साल दिया जाता है, 12 से कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए है जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, राजस्थान रत्न। तो राजस्थान रत्न के अंदर प्रशस्ति पत्र, शॉल, मोमेंटो और 1 लाख रुपए की जो है राशि प्रदान की जाती है। बात यहाँ राशि की नहीं, बात जो होती है सम्मान की होती है। राजस्थान में किसे सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है, अर्जुन राणा, रविशंकर जैन, हरि सिंह या फिर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो गोपाल डॉक्टर हरि सिंह जो है उनको प्रदान किया गया है, गंगानगर के रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन AIT वर्ग में जो है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो श्री हरि सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर दिसंबर 2022 में भारत में पहली G20 शेरपा की जो बैठक है उसकी मेजबानी करेगा। दोस्तों वर्ष 2022 के अंदर G20 की जो मेजबानी या बैठक हुई वो हुई थी सब इंडोनेशिया में। ठीक है, और 2023 में यह कार्यक्रम जो है वो पहुंच गया किसके पास, भारत के पास। ठीक है, अब शुरू करने से पहले बैठक हुई शेरपाओं की, तो दिसंबर 2022 में, तो वो बैठक हुई साहब उदयपुर के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, उदयपुर। तो भारत की तरफ से जो है वो नीति आयोग के मुख्य जो पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है उन्होंने भाग लिया। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में जो है G20 संगठन की पहली शेरपा की बैठक की तैयारी हुई और ये 7 दिसंबर तक हुई। ठीक है, G20 के सदस्य और देशों के बीच में आर्थिक सहयोग और मैत्री को क्या करना, बढ़ावा देना। कुल 20 देश है इसके अंदर। हाल ही में आस्ट्रा हिंद, देखो नाम से दिख रहा है, नामक संयुक्त सेनापति भारत ने किस देश के साथ, आस्ट्रा लिखा हुआ है तो किसके साथ में हुआ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चर्चा कर रहे हैं कहां पर हुआ तो वो थोड़ा देख लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है, वहां पर हुआ। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। बात करते हैं ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का यह पहला अभ्यास जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों की जो है टुकड़ियां भाग लेंगी। ठीक है, थल सेना भी, वायु सेना भी और जल सेना भी जो है उसके अंदर क्या लेगी, भाग लेगी।
बहुत बढ़िया। तो आस्ट्रा हिंद जो है किसके साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में महाजन फील्ड फाइन रेंज बीकानेर के अंदर आयोजित किया। अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया, पुष्कर, तो सीधा सा आंसर होगा वो कहां पर, अजमेर। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अजमेर में जो है पुष्कर के अंतरराष्ट्रीय मेले का जो है आयोजन किया गया। अजमेर और पुष्कर में जो है 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। स्मार्ट सिटी अजमेर विकास प्राधिकरण वन विभाग के तहत विभिन्न विकास कार्य जो है और परियोजनाएं शामिल की जा रही है। अगला प्रश्न, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर। देखो जोधपुर में जो है, माफी चाहते हैं, 11 से 13 मार्च 2023 को जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 जो है उसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इस एक्सपो के अंदर जो है मेन जो काम रहेगा वो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का, हस्तशिल्प से लेकर ज्वेलरी, सैरेमिक, अन्य उत्पादों को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। सैरेमिक मतलब ये हो गया मिट्टी से निर्मित जो उत्पाद होंगे, ठीक है, मिट्टी से निर्मित, और हस्तशिल्प के अंदर सब चीजें आ गई जिसमें लकड़ी वगैरह उनसे जो निर्मित जो चीजें होंगी हाथों से बनाई हुई। वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जो है वो कौन है, प्रसादी लाल मीणा। ठीक है, तो पहले रघु शर्मा थे, अब कौन बना दिए गए, प्रसादी लाल मीणा। बिल्कुल, तो राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में जो है शासन चलने वालों की असिस्टेड रोबोटिक टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट के तहत 2021 के तहत जो है सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के संबंध में गठित राज्य स्तरीय बोर्ड की पहली बैठक है वो भी क्या की गई, आयोजित की गई। प्यारे दोस्तों, हमारा परीक्षा प्रो ऐप जो आप अगर लेते हैं सब्सक्रिप्शन 1 साल का मात्र 299 के अंदर, तो आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी परीक्षा एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको 1 साल भर के लिए पूरी जो है 99+ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, राजस्थान पुलिस, आरएसएमबी एलडीसी, राजस्थान सीईटी, रेलवे का एग्जाम, एसएससी से संबंधित। ठीक है, ये क्लास डेली शाम को 6 बजे होती है, 6 से 7 करंट अफेयर की। उससे पहले अगर बात करें तो 3 से 4 जो क्लास होती है वो इंग्लिश की होती है, 4 से 5 रीजनिंग की होती है, 5 से 6 जो है मैथ्स की होती है, 6 से 7 जो करंट अफेयर की, और 7 से लेकर के जो है और 8 बजे तक जो क्लास होती है वो होती है दोस्तों साइंस की। आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय